हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज अपना वीडियो आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर के थ्रू। मैं हूं दिलशाद अहमद। दोस्तों, मैंने कहा था कि मैंने अपने 2 वीडियो में स्ट्रक्चर का वर्णन किया था और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है और स्ट्रक्चर के थ्रू आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे। तो मैं आपको स्ट्रक्चर का एक फॉर्म दिखला रहा हूं, एक रूप दिखा रहा हूं और उस स्ट्रक्चर में किन चीजों का यूज करना है वो मैं बता रहा हूं आपको। गाइस, मैंने आप लोगों से ये भी बताया था कि वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं और मैंने उसमें ये भी बताया था आपको कि वर्ड्स में सबसे अधिक प्रयोग प्रोनाउन का होता है और प्रोनाउन डिफरेंट होते हैं। तो प्रोनाउन डिफरेंट होते हैं, तो पहले आज मैं उन्हीं प्रोनाउंस को और नाउन्स को आपके सामने ला रहा हूं और उनका एक जो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, स्ट्रक्चर का बेस, स्ट्रक्चर की भी बुनियाद में आपको बता रहा हूं कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं एक एक चीज आपको बहुत ढंग से बता रहा हूं, जैसा उसको ध्यान दीजिए। नंबर 1 देखिए, मैंने एक जो है लाइन कुछ खींच रखी है और एक चार्ट के फॉर्म में एक मैंने ग्राफिक रूप में इसको बना रखा है। मैंने ऊपर लिखा हुआ है सिंगुलर नंबर और फिर इधर लिखा हुआ है प्लूरल नंबर। सिंगुलर क्या होता है? जब हम किसी एक वस्तु या किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं तो वो सिंगुलर होती है। अभी मैं बात कर रहा हूं वस्तु अर्थात नाउन या प्रोनाउन, मैं वर्ब की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वो या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सिंगुलर एक चीज को कहा जाता है, एक वस्तु को कहा जाता है, एक आदमी को कहा जाता है। प्लूरल एक से अधिक चीज को कहा जाता है, एक से अधिक वस्तु को कहा जाता है, एक से अधिक आदमी को कहा जाता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो है केवल नाउन और प्रोनाउन की ही प्लूरल बनती है। तो यहां पे प्रोनाउन से ही मैं शुरू करता हूं। तो ये सिंगुलर और प्लूरल आपने जान लिया। फिर उसके बाद देखिए, मैंने यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन और यहां होता है सेकेंड पर्सन और यहां पे मैंने लिखा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जब आप बात करते हैं, बोलते हैं, तो बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है और जिसके बारे में या जिस चीज के बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। बात मेमोराइज कीजिए कि जो बात बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो बात सुनता है वो सेकेंड पर्सन होता है और जिस चीज के बारे में या जिस किसी के बारे में बात की जाती है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। अब देख लीजिए, ये जो बात आ रही है, फर्स्ट पर्सन जो होता है बोलने वाला हमेशा आई होता है और आई का प्लूरल वी होता है। आई का प्लूरल वी होता है। फिर उसके बाद सेकेंड पर्सन जो होता है, सुनने वाला हमेशा यू होता है। आप हमेशा उसको यू कह के एड्रेस करते हैं, तुम। और यू का प्लूरल भी यू ही होता है। यू का प्लूरल भी यू होता है। अब आते हैं हम थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में प्रोनाउन जो होता है वो ही होता है, शी होता है, इट होता है और एक हम प्रॉपर नाउन लेते हैं। मैं यहां ले रहा हूं मोहन,
आप जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। ये ही, शी, इट, ये 3 हैं। इन 3 का प्लूरल जो होता है वो दे होता है, वो दे होता है। और मोहन का प्लूरल, मोहन मैंने लिख दिया, एक मोहन मैं पहले ऑलरेडी लिखा हुआ हूं। और अगर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मुझे यहां सोहन अच्छा लग रहा है, मैं यहां सोहन लिख रहा हूं। ये स्ट्रक्चर की बुनियाद बन गई, ये स्ट्रक्चर का बेस बन गया। अब हम इन चीजों को सीख लिए हैं तो डिफरेंट फॉर्म के स्ट्रक्चर हम इसी पे तैयार करेंगे। इसी पर हम अपनी पूरी इंग्लिश की बड़ी सी बिल्डिंग तैयार करेंगे। अगर आप बातचीत करेंगे तो आपको इसमें जरूर यही चीजें, इन्हीं के आधार से आपकी बात शुरू होगी। तो इन चीजों को पहले आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ये जो यहां तक है ये सारे प्रोनाउंस हैं। और मैंने आपसे बताया था, जब मैं बता रहा था कि फॉर्म जो वर्ड्स के फॉर्म को जब मैं कैरेक्टराइज किया था, उन्हें 8 भागों में बांटा था, तो मैंने बताया था कि ये जो हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये जो दे हैं ये प्रोनाउन हैं। और ये जो है मोहन और सोहन ये नाउन हैं। इनकी जगह पे आप किसी भी चीज का नाम प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात मोहन के स्थान पर पूरे विश्व के लोगों का नाम ले सकते हैं आप, अगर आपको याद हो तो। उसी प्रकार से उनको प्लूरलाइज कर लीजिए, एक आदमी के नाम से आगे या एक वस्तु के नाम से आगे अगर 2 चीजें आ जाती हैं तो उनको हम प्लूरल में रखते हैं, वो प्लूरल हो जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मोहन रखा और सोहन रखा। ठीक, इतनी बात आप मेमोराइज कर लीजिए। इतनी चीजें जब आप मेमोराइज कर लेंगे तो फिर मैं आगे अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि इनका प्रयोग किन किन फॉर्म में किन किन समय पर किया जाता है। समय का मतलब होता है टेंस, कि किस टेंस में किस समय पे बात किया जाता है। वो आप टेंस सुनते हुए आए हैं, लेकिन आज अगर आप चाहेंगे कि टेंस भी आपको आ जाए तो इसी के थ्रू टेंस भी बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। टेंस के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। थैंक यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे अगले वीडियोस भी आपको तुरंत मिल जाएं। थैंक यू।